Okay, let us recite this together. Please unmute. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Krishna 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 कृष्ण Krishna 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 Krishna, Krishna, कृष्ण कृष्ण Hare कृष्ण Krishna Rama कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna Krishna कृष्ण Krishna Krishna Ram, Ram राम Ram राम Ram Ram Raghav Krishna 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 कृष्ण Hare Krishna. तो Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram राम राम हरे हरे। लास्ट संडे हम लोग देख रहे थे कि कंस का वध हो गया है। भगवान कृष्ण ने एलिफेंट को बलिया पेड़, उसके बाद जो रेस्टर्स थे, फिर कंस और कंस के भाइयों को भी उन्होंने और बलराम ने मिलकर मारा। और उसके बाद वो लोग अपने रियल पेरेंट्स के साथ रहने लग गए। और उनको एक टीचर भी मिला गुरुकुल में, वो ब्रह्मचारी बनकर पढ़ रहे थे। और उनके टीचर का नाम था संदीप मुनि। और संदीप मुनि को गुरु दक्षिणा में क्या दिया कृष्ण बलराम ने? उनके बेटे को जो पानी में गिर कर मर गए थे। कि जिन जो डूब गए थे, तो उनको आ, वापस बचा कर ले आया। किन के पास जाकर? कहाँ मिले वो फाइनली? यमराज के पास यमराज के पास गए थे। वेरी नाइस। आज से हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा 45 चैप्टर खत्म हो गया, मतलब 50% बुक ओवर हो गया। अब 50% बुक बचा है। तो अब है चैप्टर नंबर 46, उद्धव विजिट्स वृंदावन। ठीक है। तो उद्धव कौन है, हमने डिस्कस किया था। कृष्ण के कजिन ब्रदर है उद्धव। और इसीलिए दिखने में वो थोड़े थोड़े कृष्ण के जैसे ही हैं। ब्लूइश डार्क कम्प्लेक्शन, येलो कलर का गार्मेंट्स पहनते हैं। थोड़ा थोड़ा दिखने में सिमिलरिटी है। और उद्धव का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त है, वो कृष्ण का पोजीशन जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक साथ मिलकर पढ़ते हैं इस पार्ट को। एक सेकेंड। जी। तो अगर कृष्ण अपना रियल पेरेंट्स के साथ रहने लगे, तो इसका ये मतलब है कि वृंदावन में गोपीश, यशोदा माँ, राधा रानी, नंद महाराज, ये लोग सब बहुत अपसेट थे, क्योंकि कृष्ण, वैसे तो कृष्ण सबके हार्ट में है, प्योर लव, लेकिन फिजिकल जो उनका प्रेजेंस होता है उसको वो फील नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत लोग जो है इस वजह से अंदर ही अंदर दुखी थे। तो इसीलिए अ, अपने कजिन ब्रदर उद्धव को वो वृंदावन भेजते हैं कि आप जाकर उन सबसे उन सब तक मेरा मैसेज पहुंचाइए कि मैं उनको याद करता हूँ। और उनके उनका भी जो है क्या मैसेज है मेरे लिए, वो आप लेकर आइए। और उद्धव के लिए को ही उन्होंने क्यों चूज किया? बिकॉज उद्धव उनके बहुत ही क्लोज ब्रदर है, एक फ्रेंड के जैसा है, बहुत क्लोज कजिन है। तो कुछ भी अगर पर्सनल बात है, तो सीक्रेट बात है, तो वो उद्धव पे रिलाई कर सकते हैं। और वो लोग भी उद्धव पे रिलाई कर सकते हैं कि उद्धव कृष्णा को हमारा मैसेज अच्छे से पहुंचाएगा और हमारा बात कहीं किसी को लीक नहीं कर देगा। और जिस तरह से गोपीज 24 आवर्स कृष्ण के बारे में सोच रहे थे, कृष्णा भी यहाँ मथुरा में गोपीज के बारे में और अपने माँ यशोदा, नंद महाराज और वृंदावन के रेसिडेंट्स के बारे में ही सोच रहे थे। ये दोनों तरफ से इक्वली मिस कर रहे थे एक दूसरे को। उद्धव के बारे में यहाँ पढ़ने को मिलता है। तो आदित्य प्रभु, आप रीड करिए फुल पैराग्राफ, फास्ट एंड लाउड। Uddhava is described as the most exalted personality in the Rishi dynasty. Being almost equal to Krishna, he was a great friend of Krishna's, and being the direct student of Brihaspati, the teacher and the priest of the heavenly planets, he was very intelligent and sharp in decision. Intellectually, he was highly qualified. Krishna, being his loving friend, wanted to see Uddhava to send Uddhava to Vrindavan just to study the highly elevated static devotional service practiced there.
Even if one is highly elevated in material education and is even the disciple of Brihaspati, he still has to learn from the gopis and the other residents of Vrindavan how to love Krishna to the highest degree. It was Krishna's special favor to Uddhava to send him to Vrindavan with a message for the residents there, which was meant to pacify them. हाँ, हमको एक चीज समझने को मिलता है कि उद्धव बड़े भले ही बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उनका नॉलेज और उनका इंटेलिजेंस बहुत ऊंचे लेवल का है, लेकिन फिर भी गोपियास आर मोर सुपीरियर देन उद्धव, बिकॉज उनके हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो अनमैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पता चलता है कि भगवान हमारा हमारा इंटेंशन, हमारा भावना को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारा नॉलेज, हमारा सुंदरता, हमारा स्ट्रेंथ, हमारा पैसा, ये सेकेंडरी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 47, अब उद्धव पहुंच गए हैं वृंदावन और गोपीज का मैसेज डिलीवर करेंगे। तो उद्धव पहुंचे, नंद महाराज के घर पहुंचे, सबसे मिले, यशोदा माँ से भी मिले, एंड दे वर वेरी इमोशनल। और जितने भी इंपॉर्टेंट रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन है सबसे वो मिले, और कृष्णा के का उन लोगों के लिए क्या मैसेज है शेयर किया, और उन लोगों का कृष्ण के लिए क्या मैसेज है वो ले लिए। लेकिन लास्ट में गोपियास की जो बारी आई, तो ये बेसिकली दे आर लाइक वाइफ्स ऑफ कृष्ण, राइट, इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ। नाउ दीज गोपीज दे कॉल्ड हिम टू अ सेक्लूडेड प्लेस, अकेले में। उन गोपीज ने मिलकर उनको अकेले में एक जगह बुलाकर उनसे बात करी, क्योंकि उनके लिए जो मैसेज है वो बहुत प्राइवेसी अपना मेंटेन करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू बी एम्बेरस्ड। तो इसीलिए वो लोग अपना मैसेज कन्वे करते हैं। और सब लोग अपना अपना मैसेज में, एक्चुअली सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर कि दे वर वेरी एंग्री विद कृष्ण कि वो चले गए। और वो लोग अब कृष्ण को कौन लेकर गए थे उस पर भी बहुत एंग्री है। कौन लेकर गए थे? अकूरा। सॉरी, प्रभु जी अकूरा। अक्रूर, अक्रूर। ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा नाराज थी राधा रानी। दिस टॉक्स ऑफ राधा रानी विद द बम्बल बी मैसेंजर and including accusing Krishna in so many ways, at the same time expressing her inability to give up talking about him, are signs of most transcendental ecstasy called Mahabhav. And this is possible only in Radharani and her associates like the gopis. तो एक तरफ ये लोग गुस्सा भी थे, एट द सेम टाइम ये लोग कृष्ण के बारे में सोचना छोड़ नहीं पा रहे थे। सो ये प्रेम भाविक वाला गुस्सा। ठीक है। और ये हर गोपीज का जो मैसेज है उसको लिखते लिखते, गोपीज का भाव का श्रवणम करते करते वो इतना, मतलब इससे इमोशनल हो गए थे उद्धव खुद, कि वो ठीक से लिख नहीं पा रहे थे। उनका हैंडराइटिंग धीरे धीरे, जो वही उद्धव जिसका इंटेलिजेंस बहुत शार्प है, वो एक सिंपल मैसेज भी लिखने में उनको दिक्कत आ रहा था। तो ऐसे तो वो बस सुन के मेमोरी में याद रख सकते थे, लेकिन उनको वो इतना मूव हो गए थे कि उनको ये था कि ये लिख कर, रीड कर कर वर्ड टू वर्ड कृष्ण को सुनाना पड़ेगा, एक वर्ड भी मिस नहीं है मेरे से, इतना प्योर इनका मैसेज है। और कृष्णा वुड लव टू लिसन इट विदाउट मिसिंग इवन वन वर्ड। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। और उन्होंने कृष्ण का भी मैसेज उनके प्रति कन्वे किया। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, ये कभी भी खाली नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ थॉट इस दिमाग में चलते रहेगा। तो वो थॉट किस सब्जेक्ट का होगा, वो हमेशा, चाहे किसी भी हल में, अच्छा हो बुरा थॉट हो, वो कृष्ण का जो 8 एलिमेंट्स है, जिस एनर्जी से दुनिया बनी है, उसके परे हो ही नहीं सकता। क्या है वो 8 एलिमेंट? गीता, भगवत गीता। क्या है वो 8 एलिमेंट? 5 ग्रॉस एलिमेंट थे, 3 सटल एलिमेंट थे। एक है अर्थ, दूसरा है फायर, और इधर इधर मतलब स्पेस, और एयर एयर, वाटर,
अर्थ फायर वाटर। ठीक है। तो और तीन जो सटल चीज है जिसको आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, वो हो गया माइंड, मन, इंटेलिजेंस, बुद्धि, और फोर्थ ईगो, अहंकार, कि मैं ये शरीर हूं। तो कोई भी टॉपिक इससे परे नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आप कुछ कृष्ण के अलावा कुछ और भी सोच रहे हो या कुछ गलत भी सोच रहे हो, तो भी आप इनडायरेक्टली कृष्ण के बारे में ही सोच रहे हो। तो फिर वाई नॉट डायरेक्टली, क्योंकि लाभ उसमें मिलेगा। ठीक है। तो यही यही गोपियाज इस चीज में बहुत ज्यादा एग्जाम्पलरी थी, टॉप मोस्ट गोल्ड मेडलिस्ट थी। ये उनके माइंड में हमेशा सिर्फ कृष्ण चलते थे। तो अब कृष्ण का जो मैसेज है वो भी उधर कन्वे कर रहे हैं। कृष्ण उनको लिखते हैं कि बिफोर क्रिएशन देयर वाज ओनली नारायण। जब ये संसार नहीं बना तो सिर्फ नारायण मतलब विष्णु थे। ठीक है। टेक्निकली इस मेटेरियल वर्ल्ड की बात हो रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बना था, ब्रह्म नहीं थे, तब कृष्ण थे या विष्णु थे। देयर वाज नॉट इवन ब्रह्मा और शिवा। द होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज मैनिपुलेटेड बाय थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ठीक है। तो ब्रह्मा ने इस क्रिएशन को बनाया, लेकिन ब्रह्मा ने सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर नारायण ही है, क्योंकि नारायण ने ब्रह्म को बनाया और ब्रह्म को इंस्ट्रक्शन और पावर दिया जिससे वो संसार बना सके। ब्रह्म के गुरु है कृष्ण। तो इमेजिन करिए कि आप अपने कंपनी के मालिक और आपने मैनेजर को पावर्स देकर मैनेजर को अपना कंपनी चलाने दे दिया। इसका मतलब एक्चुअली मालिक अभी भी आप ही हो, वैसे ही। ठीक है। जस्ट अ सेकंड। आई एम सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप अभी आप मुझे सुन पा रहे हो। हाँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर नंबर 48। ओके। तो फॉर डेज टुगेदर, बहुत दिन तक कृष्ण उद्धव से सुनते रहे कि उद्धव वृंदावन में एग्जैक्टली क्या क्या किए, कृष्ण के फॉस्टर माता फॉस्टर पिता कैसे हैं, गोपियां कैसी हैं, उनके गोपाल फ्रेंड्स कैसे हैं। और वो बहुत खुश थे कि उद्धव ने सक्सेसफुली उनका मैसेज अच्छे से पहुंचा और उनका रिप्लाई भी लेकर आए। और फिर कृष्णा कुब्जा, ठीक है, कुब्जा कौन है? एक हंचबैक वुमेन है। आपको याद है मैंने बताया था वृंदावन में, सॉरी मथुरा में जब अभी आए थे कृष्ण बलराम, तो कुब्जा नाम की एक भक्त थी भगवान की, जो बहुत बूढ़ी है, वो ठीक से अपना स्ट्रेट भी नहीं वो खड़ी रह सकती है। तो उन्होंने चंदन लगाया था कृष्णा और बलराम को। उनका नाम अभी आ रहा है, पहले नहीं आया था, कुब्जा है उनका नाम। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जैसे कृष्ण हमेशा कोशिश करते हैं अपने भक्तों को खुश रखने की, भक्त भी कृष्ण को खुश रखने की कोशिश करता है और हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचता है। तो ये कुब्जा के बारे में अगर आपको याद है, उनको भगवान ने फिर एक वरदान दिया था, तुरंत एक बार में, एक सेकंड में वो ट्रांसफॉर्म होकर एक यंग ब्यूटीफुल एक लड़की में बदल गई थी। और उनका इच्छा था, एक गोपी भाव उनके अंदर आ गया था, उनका इच्छा था कृष्ण को अपना हस्बैंड बनाने का। ठीक है। तो कृष्णा ने श्री रिक्वेस्टेड कि कृष्णा उनके साथ उनके घर चले। कृष्ण ने बोला कि मैं अभी एक पर्पस के लिए यहाँ आया हूँ, जब तक मैं कंस को नहीं मारता मैं उसके बाद ही आपसे मिलूंगा। तो अब वो उनके घर गए थे, और नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन कि मैं उनको अपना वाइफ बनाकर भोग लूंगा, बट टू टर्न हर इनटू अ प्योर डिवोटी। ठीक है। हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर में देख लिया है कि कैसे दिस माधुर्य रस, द कंजुगल लव रिलेशनशिप विद कृष्णा इज नॉट मंडेन रिलेशनशिप। ठीक है। तो कृष्णा, प्रभुपाद लिखते हैं, उनको तो हजारों हजारों लक्ष्मियां उनके चरणों में उनकी सेवा कर रही है।
तो फिर उनको क्या जरूरत है किसी अर्थली सोल के पास जाने का, अगर अपने आप को सेटिस्फाई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करना होता है? बिकॉज ही इज काइंड टू एवरीवन, क्योंकि वो मर्सीफुल है, कृपा देने के लिए वो वहां पर गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा सकते हो, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है। एक दिन आप कोई ढाबा वाला जो है, आपको बहुत उसके लिए सिंपैथी फील हुआ कि वो गरीब है, वो दुकान चला रहा है, आप उसके वहां खाने चले गए और उसको टिप भी दे दिया। तो कौन किस पर एक्चुअली एहसान कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास तो कैपेसिटी 5 स्टार होटल में जाने की है, राइट? तो वैसे ही कृष्ण कृपा करने के लिए, देखिए, जिसको जो रिलेशन चाहिए कृष्णा उसी रिलेशन में उनको कृपा कर रहे हैं। कैन यू सी दैट? जिसको पेरेंट्स चाहिए था, कृष्ण के पेरेंट्स ने पुराने जन्मों में रिक्वेस्ट किया था कि हमारा पुत्र नारायण बनकर आए, नारायण हमारा पुत्र बनकर आए। तो उनके लिए वो पूरा हुआ। गोपीस को जो चाहिए उनके लिए वो पूरा हुआ, उनके फ्रेंड्स को जो चाहिए उनके लिए वो पूरा हुआ, उनके सर्वेंट जैसे हनुमान को जो चाहिए उनके लिए वो पूरा होगा, राइट? तो जिसको जो चाहिए उसको वही मिलता है। और ओके ना हो, कृष्ण अकेले नहीं गए थे, वो अपने कजिन उद्धव के साथ भी गए थे। और जब वो वहां पहुंचे तो देखा घर उनके प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे से सजा कर रखा है उनके होने वाले वाइफ ने। और कुब्जा भी अकेले नहीं थे, उनके बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, उनकी बहुत सारी मित्र उनके साथ थी। और बहुत रेस्पेक्ट और ऑनर से वो कृष्णा को ग्रीट किए, और उनको एक घर के गेस्ट की तरह उनको ट्रीट किए। और उसके बाद उद्धव को उनके फ्रेंड्स ने जो है उद्धव को मेहमान नवाजी करने के लिए उनको ट्रीट किया। लेकिन उद्धव कृष्ण की तरह बैठे नहीं, एक एक चेयर समथिंग, चेयर जैसा एक चीज होता था पहले। यहाँ पर इंग्लिश में चेयर ही लिखा है, बट उसको हम चेयर बोलने से हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वो एक सिटिंग, एक आसन के जैसा होता है। और लेकिन उद्धव ने रिजेक्ट किया कि मैं कृष्ण के लेवल पे कोई आसन में नहीं बैठूंगा, मैं नीचे जमीन पर बैठूंगा, जो भी खाना पीना है जो भी है मैं नीचे जमीन पर बैठकर ग्रहण करूंगा। तो ये उद्धव का पोजीशन आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये बिकॉज ही वाज अ डिवोटी। ओके, सो लेट मी जस्ट चेक द टाइम वंस। इस समय हो गया है 9:51। ठीक है, आज हमारा एक छोटा सा कंपटीशन है। आप सबको इसके बारे में अनाउंसमेंट मिल गया था, राइट? आप लोगों ने चैट में पढ़ लिया होगा कि क्या क्या टॉपिक्स है, आपने पढ़ा है? ठीक है, आप प्रिपेयर्ड हो? हमारे एक माता जी है जो जो आज हमारे लिए जज का रोल प्ले करेंगे, वो भी ज्वाइन करने वाले मीटिंग। आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए? अगर आपका कोई भी डाउट है, मैं आपको अभी लगभग 5 मिनट एडवांस में ही आज आपको सेशन ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट होगा, तो आप अपना रिवाइज कर लीजिए। और मैं भी यहीं मौजूद हूँ, किसी को कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, मैं यहीं पर हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो आप हैंड रेस कर लीजिए। ऑलराइट, एंड आप रिवाइज कर लीजिए टॉपिक्स देखकर वापस से। ऑल द वेरी बेस्ट। हरे कृष्ण। हाँ जी, खुशबू माता जी। Um, हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे वो डिलीवरेंस ऑफ नाला कुवारा एंड मणिग्रीवा के स्टोरी जो है एक बार आप मुझे शॉर्ट में कुछ बता सकते हो तो क्या इसके बारे में? आपने मिस किया था क्या कल को ये? प्रभु जी मुझे याद नहीं आ रहा उसकी, ये शायद मैंने मिस किया था वो। कोई है जो इनको आंसर करना चाहेगा? एनीवन? मैं बता देता हूँ। स्वर्ग में, स्वर्ग के राजा इंद्र है, और उसी इंद्र के डिपार्टमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री आता है। वो कुबेर, कुबेर का खजाना हम बोलते हैं। कुबेर के दो बेटे थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। और ये लोग दोनों वैसे शिव जी के भक्त थे, लेकिन शिव जी के रियल सेंस में हम भक्त नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लोग नाम का शिव जी भक्त थे। ये लोग वाइन और विमेन के प्रति बहुत एडिक्टेड थे। एक बार ये लोग शिव जी के ही कंपाउंड में बिना किसी को बताए एंटर किए, और होली रिवर में अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ नहा रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे।
और इसी समय नारद मुनि वहां से गुजरे, तो एक सीनियर वैष्णव है बट उनको ना रेस्पेक्ट दिया, ना उनको आदर सम्मान दिया, उल्टा चिल्लाकर, जैसे कोई दोस्त ही है अपना, ऐसे बोलते हैं कि आओ हमारे साथ भी, आप भी एंजॉय करो। तो ये तो नारद मुनि तो एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, कैसे बोल सकते हैं, उन्होंने कभी शादी भी नहीं। तो इसीलिए नारद मुनि, जो लोग शास्त्र ठीक से नहीं पढ़ते उनको लगता है वो गुस्सा होता है, तो भक्त गुस्सा क्यों आ रहा है। नहीं, नारद मुनि को कृपा, दया आ गया उन लोगों पे। तो उन्होंने उनको ये बोला कि मैं कर्ज कर रहा हूँ, एक्चुअली वो एक ब्लेसिंग थी कि अगले जन्म में आप लोग पेड़ बन जाओगे, क्योंकि आपको नग्न अवस्था में रहने का बहुत शौक है। और ये ऐसे ही, ये लॉ ऑफ नेचर ऐसे ही काम करता है। और नारद मुनि श्राप नहीं देने से भी नेक्स्ट लाइफ में उनके साथ वही होना था, लेकिन नारद मुनि ने उनको बचा भी लिया, ये बोलकर कि आप नंद महाराज के कोर्ट यार्ड में ही आप पेड़ बनकर आप रहोगे हजारों साल तक, फिर कृष्ण आएंगे, कृष्ण आकर आपको लिबरेशन देंगे। तो हमने देखा कृष्ण ने कैसे अपने खोखले में, पेट में जो उनको यशोदा ने बांध दिया था, दोनों पेट को गिरा के उन सोल्स को लिबरेशन दिया। वही स्टोरी। और अभी थैंक यू फॉर आस्किंग, आप सबको मैं बता दूं, परसों 7 तारीख है, ट्यूसडे है। परसों से दामोदर मास, मतलब हर मंथ का एक नाम है हमारे सनातन धर्म में। तो ये हर मंथ का ना एक प्रिसाइडिंग एक भगवान होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये क्लासरूम है जिसमें 12 लोग हैं, मैं बोल दूं कि खुशबू माता जी जनवरी मंथ में क्लास का मॉनिटर रहेंगे, और फरवरी में क्लास का कैप्टन कीर्तिका माता जी रहेगी, मार्च में भाविक रहेगा, फोर्थ में अप्रैल में आदित्य रहेगा, राइट। हर महीना एक एक भगवान का एक अंश प्रिसाइडिंग करता है। जैसे हर युग में भगवान का एक अवतार प्रिसाइड करता है ना, कभी त्रेता युग में राम मेन अवतार थे, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु मेन अवतार है, द्वापर युग में कृष्ण स्वयं मेन थे, राइट। तो वैसे ही इस मंथ की अगर बात करें तो राधा रानी का मंथ है ये, दामोदर मास। दामोदर क्यों मंथ बोलते हैं, क्योंकि भगवान का दाम, सॉरी दाम मतलब ओखला, भगवान के ओदर, ओदर मतलब पेट में बांध दिया था यशोदा ने। उन्होंने ये लीला इसी मंथ के टाइम पर किया था कृष्ण ने, इसलिए दामोदर मंथ बोलते हैं। लेकिन वैसे इसका नाम है कार्तिक मास, कार्तिक बोलते हैं। और ये राधा रानी का मंथ है, इसीलिए कृष्ण को ये और भी ज्यादा प्रिय है। और मैं आपको एक बात बोलूं, आप कोई भी एक्टिविटी करते हो ना इस महीने, जैसे कि मैंने एक माला कर लिया, आज मैंने एक माला किया तो मेरे को एक माला का फल मिल रहा है। परसों से, ट्यूसडे से जो एक महीना तक सिलसिला चलेगा, अगर मैंने एक माला किया तो उसका मेरे को 1000 टाइम्स माला करने का फल मिलेगा। ये इसको बोलते हैं विंटर सेल, रियल विंटर सेल, ठीक है। अगर आप कोई भी दिन, अगर कार्तिक मास नहीं भी चल रहा है, और अगर आपने धाम में माला किया एक माला, तो धाम में एक माला करने का 1000 माला करने वाला फल मिलता है। तो इमेजिन कि आप धाम भी गए कार्तिक के मंथ में और वहां पे माला किया तो कितना हो जाएगा। 10,000। अरे 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 अरे। ऐसे 10,000, 10,000, 2000. 2,000 क्यों। अरे कॉमन सेंस, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। कार्तिक में कुछ भी करो उसका 1000 टाइम्स फल मिलता है, धाम में कभी भी कुछ भी करो उसका 1000 फल मिलता ही है। तो धाम में, कार्तिक के मास में धाम में जाकर कुछ करना तो कितना गुना फल मिलेगा। कॉमन सेंस। 10 लाख 10। सॉरी, क्या बोल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप सही आंसर देने वाले थे, क्या बोल रहे हो 10 लाख। 1 lakh. आप। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख टाइम। 1 लाख, 1 लाख बिल्कुल। कितनी होती है। व्हाट इज 1000 into 1000। 10 लाख। यस, 10 लाख मतलब इंग्लिश में बोले तो 1 मिलियन, है ना। तो 1 मिलियन टाइम्स अगर आप धाम में जाकर कोई एक्टिविटी करते हैं स्पिरिचुअल, क्योंकि धाम का तो फैसिलिटी था ही, प्लस कार्तिक मास का टाइम चल रहा है। सो क्या हो गया आपके मैथ्स को, 10 लाख 1 मिलियन, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस मंथ में जो आप सबको हर शाम करना है,
भगवान का जो दामोदर वाला फोटो है ना, दामोदर लीला का फोटो, उसमें 7 बार दिया दिखाना है एवरी इवनिंग, 1 महीने तक। इसमें कितना घंटा लगेगा? फिर से। प्रभु जी 5 मिनट। 5 मिनट लगेगा? 5 मिनट? 5 मिनट भी, तीन? उससे भी कम। अरे, हाँ निवेद बोल लो, बोलो बोलो बोलो। 2 मिनट। 2 मिनट? मेरे को तो सर 2 मिनट भी नहीं लगेगा 7 बार दिया दिखाने में। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, अगर आपको अपने बिजी शेड्यूल से समय मिले तो 2 मिनट निकाल लीजिएगा 24 घंटे में, और हर शाम ये दिखाएगा। और इसका भी क्यों, क्या कारण है आपको मालूम है? ऐसे जो 7 बार हम दिया दिखाते हैं ना, तो मतलब लाखों लाखों योनियों तक जो हम इतना सारा पाप पुण्य का, कर्म का जो बंधन हम लोग कमा लिए हैं, वो हमारा एक पलक झपकते, एक ब्लिंक ऑफ एन आई में मिट जाता है। ये इसका फायदा है। तो बहुत सेल्फिश होकर ये कार्तिक मास को स्पिरिचुअली एक्सप्लॉइट कर लेना है। ठीक है, ये साल में एक ही बार आता है। तो हरे कृष्णा सुनीति करुणावती माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, तो हम लोग सब माता जी का स्वागत करते हैं कृष्णा महाप्रभु। अनम्यूट कर लीजिए। हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, माता जी आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोग एक छोटा सा कंपटीशन करें जिसके माध्यम से हमारा एक रिवीजन हो जाए। हमने कृष्ण का बुक में 90 चैप्टर है, हमने 45 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, हाफ बुक हो गया है। तो हम लोग मैं आप सबको एक बार रूल बता देता हूँ। हमारे पास 9 टॉपिक थे। आज वेकेशन के चलते थोड़े बच्चे कम आए हैं, तो हम लोग उस हिसाब से ही टीम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं हमारे साथ। 6 लोग हैं, हम मान के चलते हैं। तो हम 3 3 का अगर टीम बनाते हैं, प्रभु जी एक टीम हो सकते हैं। ओके, प्रभु जी 4 हैं, तो सौम्य प्रभु माता जी के साइड जा सकते हैं। तो भाविक, आदित्य दुबे, निवेद, और बाकी टीम माता जी। ठीक है, ओके। आदित्य दुबे प्रभु, आप सुन सकते हैं मुझे? Yes, Prabhuji. का इस ग्रुप का आप कैप्टन बन जाइए, और दूसरे साइड में खुशबू जैन माता जी। ठीक है, तो 9 टॉपिक्स मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आप मेरे हिसाब से आप स्क्रीन देख सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये रहा आपके सामने। ठीक है, टॉपिक 9 है। सुनीति माता जी, आप हमारे जज हैं, आप अपने हिसाब से कुछ टॉपिक्स आप कट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि उसके बिना भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 6 जन ही हैं यहाँ पर। तो सब 6 टॉपिक्स हम रखेंगे, 3 टॉपिक आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने इच्छानुसार, और उसके बाद हम लोग ग्रुप में टॉपिक्स बांटेंगे, और उसके बाद ग्रुप लीडर्स चूज करेंगे कौन किस टॉपिक पे क्या बोलेंगे। थैंक यू। रास डांस को हम लोग कट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल टू क्लियर। ये प्रभु अक्रूर जी, जी वाला भी हम लोग, मतलब है तो सारा टॉपिक बहुत अच्छा, लेकिन इसको कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ बच्चे सारे इजी इजी टॉपिक्स रहे ताकि वो आसानी से कर सके। ठीक है।
हमारे ग्रुप में 7 लोग हैं या 6 हैं? दीपिका माता जी आज से ही ज्वाइन किए हैं। माता जी आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? एक बार ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। कैन यू हियर मी? सिंपल है, कोई भी एक, जैसे भगवान के बर्थ का कर सकते हैं, पूतना का कर सकते हैं ना, तो सबसे पहले उनको ही मौका दिया जाए चूज करने का। जी आप मुझे सुन सकते हैं? अब शायद नहीं सुनते हैं। ठीक। अच्छे से अब साउंड नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, let's continue। माता जी कोई तीसरा टॉपिक था? ठीक है, हम लोग 7 रखते हैं, इसमें से आप लोग 6 चूज कर सकते हैं। ठीक है तो 1 सेकेंड, लेट्स स्टार्ट। मेरा ये सुझाव है कि अ, एक है, 1 2 3 दो मिनट। भाविक, सौम्य प्रभु और आदित्य, आप लोग तीन एक टीम हो जाइए, जिसमें सौम्य प्रभु लीडर रहेंगे और आप लोगों के साथ निवेद भी है। जस्ट अ सेकेंड, मैं पूरा नहीं देख पा रहा, मैं पहले स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है ना, तो 4 + 3 हो जाएगा। ओके, बार बार कोई ऑन ऑफ करता है। आप लोग एक बार वीडियोस ऑन मत करिए। ठीक है, अब 3 लोग ही बचे हैं। तो कीर्तिका माता जी, खुशबू माता जी और भाविक, आप लोग तीनों एक। ठीक है, और आदित्य, सौम्य, निवेद एक टीम। सौम्य एंड खुशबू माता जी आप लोग लीडर्स हैं। तो खुशबू माता जी आप एक टॉपिक चूज कर लीजिए, सौम्य प्रभु आप एक टॉपिक चूज करिए। मुझे टॉपिक नंबर बताइए, मैं नोट कर लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार आप मेरे ग्रुप पार्टिसिपेंट कौन कौन है बता सकते हैं क्या, ग्रुप बी में? आपके ग्रुप में है कीर्तिका माता जी एंड भाविक। तो ये अच्छा, सौम्य। मार्क्स, हरे कृष्णा, मार्क्स हम लोग कैसे रखेंगे? मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 2 ग्रुप बन जाएगा, फिर अब ग्रुप बन गया है। ये हम्म। लोग अपनी इच्छा अनुसार एक एक करके चांस मिलेगा, एक एक टॉपिक ले लेंगे। 3 3 टॉपिक हो गया। अब ये आपस में कर लेंगे कि मैं इस पे बोल लूंगा, तुम उस पे बोल लेना, और फिर हम्म। एटलीस्ट 60 सेकेंड तक बोलना है एक हम्म। एक टॉपिक पर। अब इस पे आप मार्क कर लीजिए उनको, आउट ऑफ 5 या आउट ऑफ 10, जैसा आपको ठीक लगता है। हम्म। लेकिन एक स्पीकर के बोलने के बाद ऑपोजिट साइड से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई उसी टॉपिक पे। अगर वो आंसर कर पाए तो उनको हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे, और अगर वो नहीं कर पाए तो दूसरे वाले को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। ये ट्विस्ट है। मान लीजिए स्पीकिंग पे आप 10 मार्क दे दीजिए माता जी, और क्वेश्चन आंसर पे 5 मार्क दे दीजिए, जो भी साइड का आंसर हो रहा है नहीं हो रहा है, बस वही। तो इसका इससे ये पता चलता है कि आपको सुनना भी पड़ेगा, जब स्पीकर बोल रहा है आपको सुनना भी पड़ेगा, हमारा श्रवणम अच्छा होगा। अगर आपने एक सवाल पूछा, उसके बारे में उसको पहले ही जवाब दे दिया, तो फिर आपको फिर 0 मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। खुशबू माता जी आप कौन सा टॉपिक लेंगे? सौम्य प्रभु आप कौन सा टॉपिक लेंगे? प्रभु जी, प्रभु जी, हमने वन। थर्ड टॉपिक। क्या बोल रहे हो थर्ड सौम्य? टॉपिक। प्रभु जी, पूरी टीम के लिए सेलेक्ट करना है कि आप अपने लिए बस? के लिए करना है आपको। अच्छा। प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ जी, तो सुनिधि माता टॉपिक करेंगे, कौन पहले चूज करेगा? हमें टॉपिक 3। एक एक क्वेश्चन आप पूछ लीजिए बच्चों से। अगर खुशबू माता जी ने आंसर दिया तो पहले वो करेंगी, और नहीं तो सौम्य प्रभु, जो भी आंसर है। मैं समझी नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से एक बार बोलिए। तो कृष्ण के बचपन से रिलेटेड एक सवाल पूछ लीजिए, जो अच्छा। आंसर करे तो वो पहले टॉपिक चूज कर लीजिए। ओके 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 ओके, ठीक है। हम्म। तो कृष्ण ने कितने साल में दामोदर लीला की थी? एज क्या था? आई थिंक 3 इयर्स माता जी। राइट प्रभु? यस। तो सौम्य प्रभु का ग्रुप जो है, उनको फर्स्ट चांस मिलता है।
चलिए अब चूज कीजिए आप लोग। प्रभु जी, आई थिंक थर्ड टॉपिक चूज करना चाहूंगा। क्या नल कोवर मणिग्रीव, ठीक है। जी प्रभु। और अब खुशबू माता जी आप बोलिए। प्रभु जी, मुझे पूरे ग्रुप के लिए बोलना कि मेरे लिए बोलना है? प्रभु जी, 1 2 और 7। नहीं नहीं नहीं, एक ही बोलिए। अच्छा, एक ही, अच्छा, 1। ठीक है, सौम्य प्रभु। प्रभु जी, थर्ड टॉपिक। सॉरी, थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक तो बोल लिया, दूसरा चूज करिए। अच्छा, टीम मेंबर्स के लिए। हम्म, प्रभु जी, सेवन टॉपिक। सेवन। ठीक है जी। खुशबू माता जी। एंड नहीं नहीं, खुशबू माता जी। प्रभु जी, नंबर 3, सॉरी 2। अब सौम्य प्रभु लास्ट टॉपिक चूज करिए। सौम्य प्रभु, कैन यू हियर मी? प्रभु जी, टॉपिक नंबर 5। सॉरी। टॉपिक नंबर 5। 5, ठीक है। और खुशबू माता जी लास्ट टॉपिक। प्रभु जी, हम लोग टॉपिक नंबर 8 और 9 से सिलेक्ट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, अब तो खत्म हो गया, जज ने एलिमिनेट किया। बचे हुए टॉपिक्स में से चूज करिए। आपके पास एक एक्स्ट्रा है यहाँ नंबर पे। 4। सॉरी। 4 4। 4। अच्छा, नहीं 4 तो चूज कर लिया सौम्य प्रभु ने। नहीं, 5 किया उन्होंने। 5 किया है क्या? 3 7 5 सौम्य प्रभु ने किया। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक कौन सा बच गया है इसमें, जो कोई चूज नहीं करता? ये एक टॉपिक तो बच गया, बर्ड्स। 1 खुशबू माता जी ने किया। 1 2 4 खुशबू माता जी ने किया। 1 2 4 हमारा 6 नंबर वाला। आई थिंक हाँ 6 बच गया हमारा। 1 2 4 उन्होंने लिया, और 3 5 7। 6 बच गया हमारा। ठीक है, 6 बच गया, तो कालिया वाला सौम्य प्रभु कर रहे हैं, राइट? हम्म। ठीक। ठीक है, तो ओके, आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपस में कौन क्या टॉपिक बोलेगा, क्योंकि हम लोग 3 जन ही एक टीम है, तो हमें ब्रेकआउट ग्रुप बनाने का जरूरत नहीं, आप लोग यहीं पर डिसाइड करें। प्रभु जी, मेरे टीम मेंबर्स एक बार बता सकते हैं क्या? तो कंफ्यूज हो रहा आपका टीम मेंबर कौन है? हूँ। निवेद है और सेकंड। आदित्य। आदित्य and निवेद। मैंने थर्ड टॉपिक डिसाइड किया है। आप दोनों कौन सा टॉपिक बोल रहे हैं, बता दो। मैं फिफ्थ बोल सकता हूँ या आप बोल दीजिए। हाँ, मैं थर्ड बोल रहा। थर्ड टॉपिक। ठीक है, मैं फिफ्थ कर लेता हूँ। हाँ। और निवेद। हरे कृष्णा, भाविक प्रभु, आप कौन सा टॉपिक लोगे? हरे कृष्ण, क्या आप बता सकते हैं हमारी टीम में कौन सा टॉपिक है? कीर्तिका माता जी ने टॉपिक नंबर 2 सिलेक्ट किया है और मैंने टॉपिक नंबर 1। तो बचा टॉपिक नंबर 4, आपको लेना चाहेंगे? क्या मैं टॉपिक नंबर 1 ले सकता हूँ? टॉपिक नंबर 1 लेना है, ठीक है, ले लो। ओके, तो भाविक प्रभु आपका टॉपिक नंबर 1 है, कीर्तिका माता जी आपका टॉपिक नंबर 2 और मैंने 4 लिया, ठीक है। प्रभु अभी इन सबको गैलरी में डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, पार्टिसिपेंट्स को तो हम देख पाएंगे। हाँ, थैंक यू।
प्रभु जी आई थिंक निवेद लीव हो गए। ठीक है, उनसे लास्ट में हम लोग बुलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो आ, सौम्य प्रभु, आप जीते थे टॉस। आप पहले बोलना चाहेंगे या आप दूसरे को पहले बोलेंगे? मैं बता दूं कि आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, उसका भी पॉइंटिंग है। ठीक है। प्रभु जी सेकंड टीम से स्टार्ट। तो खुशबू माता जी, आप स्टार्ट करिए। आप में से कौन पहले बोलना चाहेगा? प्रभु जी कृतिका माता जी बोलेगी क्या ना? कृतिका माता जी, आपके पास 60 सेकेंड्स है, आप स्टार्ट करिए। कृष्णा, मेरा टॉपिक पूतना है। जब नंद महाराज को ये पता चला कि जब कंस को पता चला कि अ, उन उन्हें कोई मारने आ रहा है, तब उन्होंने एक एक करके अपने राक्षस लोग को, भाई बहन सबको भेजा कृष्णा को मारने के लिए। तब उस समय उन्होंने पूतना को भेजा था। और पूतना पूतना बहुत बहुत ही उन्हें उसके पास काला जादू था जिससे वो छोटे बच्चों को मार सकती थी। और जब वो वृंदावन पहुंचे, तब उन्होंने एक सुंदर सी स्त्री का भेष ले लिया था, ताकि वो वृंदावन में घुस सके। और तब सारे जो गोपी थे और यशोदा माता ने, जब पूतना ने रिक्वेस्ट किया उन्हें कि मैं कृष्णा को दूध पिला सकती हूँ, तो उन वो सब मान गए। और जब पूतना उन्हें दूध पिलाने जा रही थी, तब क्योंकि कृष्णा ने उन्हें उनका स्पर्श हुआ उन्होंने, तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लग गई और वो अपने असली रूप में आ गई थी। और वो उन्होंने मैं एक अपना तो पूछना बच गई है आपकी वजह से। एनी क्वेश्चंस? सवाल पूछेंगे प्रभु जी। तो मार्क्स प्रभु मिलेगा, जी मुझे तो लॉस नहीं है। जी बोलिए। हम पूछ सकते हैं सवाल? आपको ही पूछना है, मैं नहीं पूछूंगा। ओके। तो मेरा क्वेश्चन था कि जो पूतना थी वो वृंदावन आई थी कि गोकुल आई थी? गोकुल। आपने वृंदावन बोला था। उसके लिए जज उनको उस हिसाब से मार्क कर देंगे, बट यस, वेरी गुड क्वेश्चन ओके। फ्रॉम एंड राइट आंसर कृतिका माता जी। ओ, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्पीकर। कृतिका माता जी को 5 पॉइंट्स में तो उन्होंने राइट आंसर दिया है, बट उनका स्पीच से कुछ मार्क्स जज काटे। अभी आया नहीं हम कार में। लेट अस मूव अहेड टू यस, खुशबू माता जी, अब आप बोलेंगे या भाविक बोलेंगे? भाविक का बोलना आप चाहोगे अभी? पहले आप बोलो, मैं फिर बोलूंगा। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो मेरा टॉपिक है द स्टीलिंग ऑफ द बॉयज एंड calves by Brahma and prayers offered by Lord Brahma to Lord Krishna। तो एक बार जब कृष्णा जी अपने गायों और अपने गायों को मतलब खुशबू माता जी, अपनी ग्वालपालों के साथ। आपके बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रहा है शायद। एक सेकंड। हरे कृष्णा माता जी, क्या मेरा वॉइस अभी क्लियर है? तो जब कृष्णा जी अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे और जब कृष्णा जी ने अपने काउस को ग्रास फीड करने के लिए भेजा हुआ था, तब उस टाइम ब्रह्मा जी आकर देखे थे कि जब अघासुर का वध किया था कृष्णा जी ने, तो ब्रह्मा जी उसी टाइम अर्थ से देखने आए थे कि एक छोटे से बच्चे ने इतने बड़े डेमन का किल कैसे किया। तो ब्रह्मा जी ने सारे काउस को और उनके जो फ्रेंड्स थे कृष्णा के, उन सबको योग निद्रा में सुला दिया था। तब अ, कृष्णा जब देखने आए तो उन्होंने देखा कि मेरे सारे फ्रेंड्स भी गायब है और मेरे सारे काउस भी नहीं दिख रहे। तो उनको पता चला कि ये ब्रह्मा जी ने ऐसा योग निद्रा में उनको सुला दिया। तब कृष्णा जी ने तब उन्होंने अपना लीला दिखाते हुए खुद को एक्सपांड किया, खुद को काऊ का रूप में भी ले लिया और
अपने फ्रेंड्स के रूप में भी ले लिया उनको। तो जब ब्रह्मा जी फिर से अर्थ में वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे काउज तो वैसे ही ग्रास उन लोग खा रहे हैं और सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं कृष्णा के साथ। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो उनको योग निद्रा में सुला दिया था। तो हो गया, टाइम ओवर। सारे राक्षस बच जाएंगे आप लोगों के। ब्रह्मा भी बच जाएंगे और इंद्र भी बच जाएंगे। अच्छा, सो एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस टू खुशबू माता जी? सवाल नहीं भी सवाल प्रभु सवाल पूछ भी लिया और आंसर वो कर भी दी, तो ऐसा तो नहीं आपका माइनस मार्क होगा, तो क्यों ये चांस छोड़े? जी बोलिए सौम्या हाँ, प्रभु। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ब्रह्मा जी थे वो तो कृष्ण के एक तरीके से डिवोटी है, तो डिवोटी होने के बाद भी उन्होंने भगवान का इस तरीके से वो टेस्ट क्यों किया? कृष्णा स्वामी प्रभु, इसका आंसर ये कि कृष्णा अभी अपना अवतार लेके आए थे अर्थ में। तो अ, उनका वो लीला कर रहे थे बेसिकली, और ये बात ब्रह्मा जी को ज्ञात नहीं थी। तो वो टेस्ट करने के लिए आए थे कृष्णा का लीला एंड वो क्या है कृष्णा। तो इसलिए मेरे बट हिसाब से यही आंसर। माता जी, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि डेमीगॉड्स और ब्रह्मा जी साथ में गए थे लॉर्ड विष्णु के पास कि आप इंकारनेशन लीजिए, तो उन्होंने ही तो कंस तक मैसेज पहुंचाया था ना कि इंकारनेशन लेने वाले हैं भगवान करके, तो उनको तो अल्टीमेट पता था। बट उस टाइम क्या हो गया कि वो मैं प्रभु, मुझे इसका आंसर पूरी तरह की कुछ नहीं पता, लेकिन ये सब कृष्णा अपनी लीलाओं में कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यही होगा आंसर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे जज का क्या बोलना है इस सवाल को लेकर? हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। और आप लोग ने इसका मतलब कृष्णा बुक आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए थे। तो भगवान कहते हैं ना कि शिव एवं ब्रह्मा आदि देव भी मुझे नहीं समझ सकते हैं। आप लोगों ने शायद भगवत गीता पढ़ा है ना? तो इसीलिए ये जो लीला है ना, इस लीला का नाम ही है ब्रह्म विमोहन लीला। यानी ब्रह्मा भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते हैं। ब्रह्मा कंफ्यूज हो गए, क्या ये वही कृष्ण है जो गोलोक धाम में रहता है और यहाँ आके अपने सारे ग्वाल बालों के साथ ये जूठा खा रहा है? एक्चुअली उन्होंने देखा था ना कि भगवान ने अपने फ्रेंड से लेके जूठा खाया था ना। और ये देख के तुरंत जी ब्रह्मा माता को डाउट हो गया। और फिर ब्रह्मा ने तुरंत ही भगवान को, एक्चुअली उनको पता नहीं था ये भगवान, वो मोहित हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। और उन्होंने तुरंत भगवान के सारे सेट को चुरा लिया। लेकिन वो तो भगवान है, यहाँ भगवान स्टैब्लिश कर रहे हैं मैं भगवान हूँ, कृष्ण तू भगवान स्वयं, है ना? आंसर मिल गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव भाविक प्रभु, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरा टॉपिक है बर्थ ऑफ कृष्णा जी। तो कृष्ण जी का बर्थ हुआ था जेल में देवकी माता से। तो जब वो जेल में थे, जेल के द्वार खुद खुल गए थे ताकि वो जा पाए, और फिर उनके पिताजी उनको छोड़ के आए समुंदर पार करके। वहां पर बहुत ज्यादा तूफान भी आया था। फिर वो उनको क्या कहते हैं, यशोदा मैया के घर छोड़ के आए थे। और इतना ही आता है प्रभु जी। आज मेरा दूसरा दिन नहीं है क्लास के अंदर। ओ वेरी गुड। नहीं, मोदी ने भी बहुत अच्छा आंसर किया। आपका आधा टाइम बचा, 30 सेकेंड। खुशबू माता जी, आप इस पे और इलेबोरेट करेंगे, उसका पॉइंट भी भाविक को जाएगा। 30 सेकेंड, कृष्ण के बर्थ के ऊपर, एडवेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो कृष्णा जी यशोदा जी और नंद महाराज के घर गए आफ्टर वासुदेव जी एंड जानकी, सॉरी, आफ्टर वासुदेव जी यमुना नदी क्रॉस करके उनको लेके गए थे। एंड पिछले जन्म में वसुदेव जी ड्रोन ड्रोन महाराज थे। और कृष्णा जी का जन्म जब हुआ तब एक बहुत दिव्य तेज प्रकाशित हुआ था, बिकॉज वो एक अवतार रूप में आए थे। एंड
जब वो आए थे तब जो यशोदा मैया के घर में ही और एक बच्चा जन्म ले रहा था, तो वो माता दुर्गा थी एज अ ऋतु। ठीक है, दुर्गा तक आपने बिल्कुल सही बोला, बट टाइम ओवर हो गया। सो ये पॉइंट्स भी भाविक को ही जाएगा। अच्छा, सौम्य प्रभु का कोई सवाल है तो वो खुशबू माता जी आंसर कर सकती प्रभु जी। जी प्रभु। है। हाँ, भाविक प्रभु भी आंसर कर सकता है अगर उनको करना है। जी जी पूछिए। प्रभु। प्रभु जी वो जब कृष्ण जी को ले जा रहे थे वासुदेव जी, तो जो स्नेक ने उन्हें कवर कर रखा था उस स्नेक का क्या नाम था? भाविक प्रभु आंसर करना चाहोगे? माफ करना, मेरे को उसका नाम नहीं पता। कोई बात नहीं, उस स्नेक का नाम था अनंता सेन। कि पॉइंट्स भाविक प्रभु को ही जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे, यस, सौम्या प्रभु, आप लोग में पहले कौन बोलना चाहेगा? निवेद प्रभु और आदित्य प्रभु कोई बोलना चाहता है पहले? ठीक है, सौम्या प्रभु आप स्टार्ट करिए। कि हरे कृष्णा माता जी। अ, मेरा टॉपिक था द डिलीवरेंस ऑफ मणिग्रीव एंड सेकंड वन क्या नाम था प्रभु जी? आप भूल टॉपिक रहा हूँ। आपको पता, नल कुबेर। मणिग्रीव एंड नरकुबेर। जी। तो जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जो कुबेर हैं उनके, जो मणिग्रीव और नल कुबेर हैं, कुबेर के दो बेटे हैं, वो इतने ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व हो गए थे कि वो एक लेक में नहा रहे थे गर्ल्स के साथ, वो भी नेकेड। वहीं से नारद जी क्रॉस कर रहे थे, बट वो इतने ज्यादा अपने सेंसेस में इन्वॉल्व हो गए थे कि उनको ये दिखा ही नहीं कि वो नारद वहां से जा रहे हैं। वो इतने ज्यादा प्योर वैष्णव है, उनके सामने इस तरीके से नेकेड रहना तो एक इंसल्ट माना जाता है। तो इस पर नारद जी ने उन्हें श्राप दिया, बट उनका श्राप एक्चुअल श्राप नहीं था, उनके लिए एक आशीर्वाद ही था। क्योंकि जो वैष्णवास होते हैं वो कुछ भी करते हैं वो सामने वाले के अच्छे के लिए करते हैं, कभी भी किसी के लिए बुरे के लिए वो कोई भी वर्क नहीं करते। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आपको अगर नेकेड रहना है तो आप ट्री बन के ही आप नीचे रहेंगे। बट इससे वो नल कुबेर और मणिग्रीव को रियलाइज हुआ, वो डर गए, उनसे माफी मांगी। बट उन्होंने उनको बोला कि कृष्ण अवतार लेंगे तब आप दोनों को वो लिबरेशन प्रोवाइड करेंगे करके उन्होंने उनको बोला। और और कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उन्होंने उन दोनों को लिबरेशन प्रोवाइड किया। हरे कृष्ण प्रभु। कोई सवाल पूछना चाहते हैं इनसे? हरे कृष्णा सौम्या प्रभु। जो इस लेक में नला कुबेरा और मणिग्रीवा स्नान कर रहे थे, उस लेक का नाम क्या था? थिंक माता जी मानसरोवर। क्या? मानसरोवर है। हरे कुछ कृष्णा माता जी, इज दिस द राइट आंसर? मेरे ख्याल से ये आंसर नहीं है, क्योंकि गंगा जो है ना, वो यहाँ हम जिसको गंगा जानते हैं ना, वहां पे एक्चुअली मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, वो शायद जानवी। मंदाकिनी, मंदाकिनी गंगे। हाँ, मंदाकिनी गंगा जो है वो वहां पे है। एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, सॉरी। तो प्रणब प्रभु हेल्प करेंगे, मंदाकिनी गंगा क्या? नहीं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। जाह्नवी शायद, मेरे ख्याल से। मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, ओके, थैंक यू। ऐसा लिखा है बुक में। ये कैलाश में है। तो ठीक है, ये इसके लिए खुशबू माता जी को पॉइंट्स जाएगा। नाउ नेक्स्ट कौन स्पीकर है? अजय, आदित्य प्रभु आप बोलिए। प्रभु जी, मेरा टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ? हम्म, मुझे ये जानना था कि भगवान गरुड़ को किस योगी ने श्राप दिया था? इनका नाम था सौगरी। सौबरी। स्ट्रॉबेरी ऋषि है।
थैंक यू प्रभु जी। सो माय टॉपिक इज सबड्यूइंग कालिया। इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि हाउ भगवान कृष्ण ने कालिया को सबड्यू किया था अपने पावर से और अपने कंपैशन से अपने लोगों के लिए। बहुत दिनों पहले यमुना के नदी में एक बहुत बड़ा सर्पेंट था जिसका नाम कालिया था। उसने आकर शेल्टर ले लिया था एक पार्ट में, जिससे उसके वाटर बहुत पॉइजनस हो गए थे। और उसके अंदर से वो इतना पॉइजनस हो गया था कि उसके अंदर से जितना फ्यूम्स भी निकलता था, उससे आसपास के लोग, आसपास के सारे फूल ड्राई हो गए थे, प्लांट्स मर गए थे, सॉइल ड्राई हो गया था। और ऊपर से जो भी बर्ड्स फ्लाई होते थे वो भी मर कर गिर जाते थे। वो इधर इसीलिए आए थे क्योंकि उनको पता था कि यहाँ गरुड़ नहीं आएंगे, जो कि स्नेक्स को खाते हैं। और उनको ये श्राप दिया था सौबर्णी ऋषि ने। तो एक बार क्या होता है कि जब कृष्ण अपने बाल फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे तो उनका बॉल गलती से पानी के अंदर चला जाता है। तो विदाउट सेकंड थॉट वो कृष्ण पानी के अंदर जंप कर जाते हैं। और पानी बहुत वायलेंटली टर्न होने लगता है, चर्न होने लगता है। अम, ये देखकर वो उनके फ्रेंड्स बहुत डर जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे कालिया रहता है। इसलिए वो अपने पेरेंट्स को और उनके गार्डियंस को ये बोलने चल जाते हैं कि कृष्ण वो पानी के अंदर जा चुका है, इंक्लूडिंग नंद महाराज एंड यशोदा। बस कृष्ण पानी के अंदर ही रह जाएंगे बस। नहीं, फिर जब तक वो आते हैं तब तक। हो गया आपका। कोई सवाल पूछना चाहता है? जब हरे कृष्णा, मेरा सवाल ये है कि जब कृष्णा जब यमुना नदी के अंदर जा रहे थे तो उन्होंने कैसे गया, वो कैसे गए थे उधर? उन्होंने पानी के अंदर जंप किया था एक पेड़ से। पेड़ का नाम? मुझे नहीं पता, ये पेड़ का नाम मुझे नहीं पता। लेकिन पेड़ का नाम फिर कीर्ति वाला जी को बताना पड़ेगा। मुझे आप कदम। 1 मिनट दे सकते हैं? मैं हम बुक्स में देख के बता सकता हूँ। दे सकते नहीं। हैं। वाह, नो। बहुत भूले आप इस कलयुग के लिए। ठीक, कीर्ति का मतलब जी क्या है आंसर? कदम्बा पेड़ बोले थे। थैंक यू। इसका पॉइंट तो आप म्यूट कर दीजिए। निवेद प्रभु, अभी आपको बोलना है। माइक अनम्यूट करिए। तो क्या बोलूं? सुनिए निवेद क्या प्रभु, बोलूं? आपको ना 1 मिनट तक बोलना है। इसके बारे में गोवर्धन लीला है ना, भगवान का गोवर्धन लीला, उसका स्टोरी सुनाओ हम लोग को। चलो। जो लास्ट में ना, गोवर्धन पर्वत को भगवान ने तर्जनी कर दिया। हाँ। वहाँ पहले होली पे। हाँ। तो एक एक थे होली। नहीं आता तो बोलता नहीं है, झूठ बोलते हैं। तो जो आता है बोलो। अपना एक बोलो। दिन कृष्णा जी, मेरे को पूरा स्टोरी अच्छे से याद नहीं है ना। जितना थोड़ा आपने उस दिन देखा था उतना ही बता दो। आप भी थे एक ना? दिन कृष्णा जी कुछ खेल खेल तो आपके लीडर बताएंगे, चलिए। आपको जितना याद है निवेद उतना बता दो। कि एक दिन वो लोग खेल रहे थे। उसके बाद उसके बाद मेरे को याद ही नहीं है। क्या भगवान ने क्या किया था, मतलब ऐसे करके क्या उठाया था? भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपने छोटे उंगली से उठाए। क्यों? उनके जो सब लोग वहां पे वृंदावन में थे उन लोग को प्रोटेक्ट कर लेते हैं किससे? रेन क्लाउड से। रेन क्लाउड? कौन कर रहा था ये रेन क्लाउड? इंद्र जी। अरे पूरा स्टोरी तो बोल ही दिया आपने। फिर उसके बाद क्या हुआ? सब लोग डूब गए ना वृंदावन वाले उसके बाद? नहीं सब मालूम? लोग फिर कृष्णा जी को गोवर्धन पर्वत उतारने में थोड़ा थोड़ा हेल्प की। ओ अच्छा, ठीक है। और और फिर वो आप लोग बच गए। बच गए। वेरी गुड निवेद, वेरी गुड।
वेरी गुड। मैं 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा टाइम दूंगा निवेद के बिहाफ पे। सौम्या प्रभु, आप बोलना चाहोगे? और ये मार्क्स उनको ही जी जाएगा, जी प्रभु। निवेद प्रभु को मार्क्स जाएगा। हाँ, बोलिए जी प्रभु। जो बोलिए। इंद्रदेव थे वो उनकी पूजा छोड़ के जब कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करने के लिए लोगों को अप्रोच किया, इससे इंद्र को लगा कि ये एक उनके लिए इंसल्ट है, तो उन्होंने क्या किया कि बारिश वगैरह करवाया, उन पर अटैक करवाया ताकि ये लोगों को रियलाइज हो सके। तो कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर उन लोगों को प्रोटेक्ट किया, जितने वृंदावन के वासी थे उन सबको प्रोटेक्ट किया। और उसके बाद सब बस इतना ही था प्रभु स्टोरी। फिर लास्ट में जो इंद्रदेव थे उन्होंने को रियलाइज हुआ और उन्होंने आके उनसे क्षमा मांगा। और ठीक है। एनी क्वेश्चंस टू सौम्या प्रभु फॉर दिस टॉपिक? एनी क्वेश्चन? प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है। जल्दी बोलिए। जो क्लाउड था जिससे थंडर स्टॉर्म निकल रहा था, मतलब जिससे बारिश हो रही थी, वो क्लाउड का नाम था। सॉरी सॉरी, दिस वाज नॉट अ क्वेश्चन, सॉरी। कृतिका माता जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है सर? जो इंद्र भगवान ने किनको ऑर्डर दिया था कि वृंदावन में फ्लड करो? हम्म। उन्होंने क्लाउड को दिया था ऑर्डर, बट क्लाउड का नाम नहीं पता। कृतिका महाराज जी, आंसर क्या है? प्रभु जी अच्छे से प्रोनाउंस करना तो नहीं आता, पर शायद संवर्तका कुछ था। आई थिंक ये बुक में भी लिखा है। ये आपने बुक से ही देखा है ना? हाँ। जी, दैट इज ट्रू। मुझे भी याद है। यू आर राइट। ठीक है। तो जी, हमारे सारे स्पीकर्स ओवर हो गए हैं, और अब मैं जज माता जी को बोलूंगा कि वो हमारे हमें फीडबैक दे और हमारे रिजल्ट्स भी अनाउंस करें। इसके बाद हमारा सेशन ओवर होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। एक तो बहुत बड़ा हरि बोल आप सबको जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके मेंटर और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो बहुत अच्छा से आप लोगों ने प्रिपरेशन किया और बहुत अच्छा से आप लोगों ने श्रवण भी किया। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि प्रेम अंजना प्रभु ने आप लोगों को एक एक चीज से बारीक चीज बताया है आप लोगों को, है ना, जिससे आप लोगों को सब नॉलेज हो गया। तो हमारा रिजल्ट है आज का। तो पहले हम सौम्या प्रभु के रिजल्ट को हम अनाउंस करते हैं। तो सौम्या प्रभु का 9 है। क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने लीला अच्छे से कहा था। और निवेद प्रभु, जो कि छोटे से हैं हमारे क्यूट से, उन्होंने धीरे धीरे ही लेकिन एक्सप्लेन किया बहुत सुंदर से, इसलिए उनको 7 जाता है। आदित्य को 8। क्वेश्चन का आंसर आपके ग्रुप में से कोई भी नहीं कर पाया, सॉरी, इसलिए क्वेश्चन वाला मार्क्स आप लोगों को नहीं मिल पाया। भाविक का जो हमारा स्पीकिंग वाला है उसमें 8 मिला है। और क्वेश्चन राउंड में भी इन्होंने आंसर किया तो उसमें 5। फिर कृतिका का स्पीकिंग में 6, पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए आप तो। और क्वेश्चन में आपने सारे क्वेश्चन का आंसर्स दिया, तो इसलिए आपको तीनों क्वेश्चन का 5 5 5 मिला है। और खुशबू माता जी, आप भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने भी, लेकिन बीच में कुछ कुछ छूट गया आपका भी, तो आपको स्पीकिंग के लिए 7 जाता है। और क्वेश्चन आंसर में आपने भी आंसर किया तो आपको 5 जाता है। तो हमारा जो विनर है वो हमारे खुशबू माता जी का टीम है, जिनका ऑल टोटल होता है 41। हरी बोल, बिग हरी बोल आप सबके लिए। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये सेवा दी, इसके लिए गुरु और गौरांग शिल प्रभुपाद की जय। माता जी, हमारा स्पीकर हाईएस्ट कौन हो गया फिर? स्पीकर हमारा हाईएस्ट जो है वो सौम्य प्रभु है। ओके, उनका स्कोर नहीं, पॉइंट्स के हिसाब से क्वेश्चन आंसर मिलाकर टोटल में किस स्पीकर? क्वेश्चन आंसर वो नहीं कर पाए थे, लेकिन जो स्पीकिंग उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने एक एक चीज को पकड़ा था, बहुत अच्छा से किया था। सौम्या प्रभु के लिए भी बिग हरी बोल। और अगर हरी मैं गलत नहीं हूं तो कृतिका महाराज जी को पॉइंट सबसे ज्यादा मिला है ना, एज एन इंडिविजुअल। आज बहुत ज्यादा। तो इससे तो पता चलता है कि श्रवण अब कितना इंपॉर्टेंट है।
हाँ। सुनकर उन्होंने सवाल पूछ पूछ कर वो जीत गई एक तरह से, राइट। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच माता जी, आप हमारे साथ आज जुड़े, आपने समय निकाला, और सारे डिवोटीज को थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया। तो श्रीला थैंक यू। प्रभुपाद की जय। और आप सबसे हम अगले संडे मिलते हैं, ठीक है। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे तो आज हरे कृष्ण, थैंक आप यू सो लोग, मच। थैंक यू, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप? हरे कृष्णा। हाँ जी, भाविक बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जीता कौन है? जो माता जी का टीम है ना, वो लोग जीते हैं। आई थिंक आप उसमें ही हो। और दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा पॉइंट जिनको मिला वो है कीर्तिका माता जी। शुक्रिया प्रभु जी। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, बाय बाय। ओके, कैसे हो हार्दिक, सोनाक्षी, आरुषि, अविका, मीरा, प्रियादर्शी, धर्मिष्ठा? हाउ आर यू? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हम्म। सब लोग का स्कूल स्टार्ट हो गया? यस सर। सर। तो खुश हो या दुखी हो स्कूल स्टार्ट हो गया? खुश है या दुखी आप लोग? कोई कुछ नहीं बोल रहा। मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यू हैप्पी और सैड कि स्कूल स्टार्ट हो गया? हैप्पी, हैप्पी। ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। जस्ट एक सेकेंड आप रुकिए। ओके, ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सवाल ये है कि, ओके, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है जी। तो सवाल ये है, अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि स्कूल का ना, मेरा क्लास का एक ये सब्जेक्ट मेरे को बहुत टफ लगता है, इसको हटा दो, तो कौन सा सब्जेक्ट हटाओगे आप? कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल है, सबसे पसंद नहीं करते आप उसको स्कूल में? ठीक है। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। असामीज। Yes, अच्छा, और कौन है दूसरा आंसर, मीरा कुमारी? असामीज। ठीक से। अच्छा, और क्या है आंसर, भाविक? प्रभु जी मैं तो कंप्यूटर या हिस्ट्री को हटाऊंगा। इतना अच्छा अच्छा सब्जेक्ट्स आप लोग हटा रहे हो। कंप्यूटर चलाना तो इंटरेस्टिंग है ना? यस सर। फिर? प्रभु जी मैं हिस्ट्री को हटाऊंगा। अच्छा, हिस्ट्री से बोल रहे हैं आप लोग, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको कहानी की तरह पढ़ के देखना कभी। और अभी का? तो मुझे मेरे को सारे ही सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। वाह, टॉपर। एक तो हटा दो, कौन सा हटाओगे? जो सबसे कम अच्छा लगता है वो कौन सा है? ईवीएस। एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। और कौन बच गया, कृष्ण कुमार? सर असामीज। अच्छा, और प्रियादर्शिनी, शर्मिष्ठा, अन्वी?
अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करो। इसमें जाने से इंग्लिश। ओ सब लगे। तो देखिए, सारा सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए स्कूल में एडेड है वो। ठीक है, कोई लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज हमको लाइफ में काम आएगा, इसलिए वो है। कोई हिस्ट्री है या कंप्यूटर है, तो उसका भी अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ठीक है, आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन हमको कोशिश करना है उसमें इंटरेस्ट लेने का, ताकि वो सब्जेक्ट कल को हमारा वीकनेस नहीं बन जाए। तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, एक छोटा सा हम लोग कीर्तन करते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हो तो आप भी अपना माइक अनम्यूट करके मेरे साथ कीर्तन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, तो आप लोग रेडी है? हम लोग सब मिलकर और ड्राइंग करेंगे आज। आर यू रेडी? ओके सर। अपना पेपर, पेंसिल, कलर्स, इरेजर, शार्पनर, स्केल, जो भी चाहिए लेकर बैठ जाओ। आज हम लोग क्या बनाएंगे? काऊ। यस, काव कैसे बोलता है? काव, काव कैसे बोलता है? काऊ बनाने अरे किसी को नहीं मालूम काव क्या आवाज देता है? म्याऊं म्याऊं। नो आंसर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सर हम लोगों ने तो एक बार काव बनाया था। हाँ जी, आज फिर से हम लोग बनाएंगे, बिना नंबर्स के, बिना कोई चीज के, एकदम खुद से कर काव बनाएंगे, बिना ट्रिक्स के। ठीक है, ऐसे उसका मुंह बना दो पहले आप लोग, फिर मुंह के नीचे छोटा वाला, और उसके नीचे छोटा छोटा उनका नाक, और उसके नीचे उनका स्माइल, फिर ऊपर में गोलू मोलू आईज। फिर उनका आईब्रो बनाना है, फिर उनका हेयर्स बनाना है, चूल, हेयर स्टाइल, फिर उनका सिंग बना देना है क्यूट सा, फिर उनका ईयर्स बनाना है, कान, आपके हिसाब से काऊ एक अच्छा स्पेशल एनिमल क्यों है? ऐसा क्या है काऊ में? वो हमें देता है कृष्ण भगवान विटामिन डी एंड रिच इन कैल्शियम। प्रभु जी क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलो, बोलो बोलो। क्योंकि कृष्ण जी की सबसे प्रिय गाय थी। यस, कृष्ण को काऊ बहुत पसंद है, और शास्त्र में लिखा है कि गाय हमारी माँ होती है। हाँ जी प्रभु जी। गाय मतलब हमारी माँ।
ठीक है। सभी होते हैं। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या मैं अब जा सकता हूँ? कल मेरा ना एग्जाम है। हाँ, जा सकते हो, आप जा सकते हो। और ओके, तो शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने आपके लिए यहाँ पर ग्रास भी बना दिया है, आप लोग ग्रास भी बना सकते हो, उससे और अच्छा लगेगा। तो टेक योर टाइम, और एक बार बन गया फिर उसको कलरिंग करना है, ठीक है। मैं आपको एक बात बोल रहा था, गाय जो दूध देती है, दूध देना कोई बड़ी बात है क्या? क्योंकि दूध तो कैमल और गोट भी देती है। हम्म। आपके हिसाब से गाय का दूध स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम लोग उस दूध को पीते हैं। क्यों, बकरी का दूध भी पीते हैं लोग। पर कम पीते हैं। क्यों कम पीते हैं? क्यों गाय का ही दूध पीते हैं और बाकी का दूध नहीं पीते हैं, क्यों? क्योंकि गाय के अंदर सारी भगवान होते हैं और उसका दूध शुद्ध माना जाता है। गाय का दूध में जो पावर है वो दूसरे दूध में नहीं है। शायद मेरा हो गया। आप लोग और 1 मिनट का समय लीजिए अपना ड्राइंग करने के लिए। सोनाक्षी, आरुषि, वेरी गुड, वेरी नाइस। कृष्ण कुमार, वेरी गुड।
तक तो हो जाना चाहिए आप लोग का ड्राइंग। हाँ सर। प्रभु जी आरोही। वेरी गुड आरोही, बहुत सुंदर। आप लोग का देखिए ड्राइंग बहुत अच्छा हो गया है, हर संडे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर करके। मीरा, बहुत सुंदर। और कौन है जो हमें दिखाएगा? इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दे सकता एक छोटे से ड्राइंग के लिए। तो हम नेक्स्ट ड्राइंग में मूव ऑन कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन कर रहे हैं। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट के बाद जो 1 मिनट के अंदर जो दिखाएगा उसका हम देख लेंगे। प्रभु जी आज एक ही ड्राइंग करेंगे। हाँ, आज एक ही ड्राइंग करेंगे। ओके, प्लीज शो एवरीवन। अभिका, प्रियादर्शिनी, कृष्णा, हार्दिक, शो मी योर ड्राइंग्स। वेरी गुड अभिका, बहुत सुंदर। और और किसका हो गया? सर मेरा। वेरी गुड हार्दिक, बहुत सुंदर बनाया आपने। और प्रियादर्शिनी? कृष्ण कुमार, शो मी। यस, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। आप क्लास के बाद कलर कंप्लीट कर लेना, इट्स ओके, वेरी नाइस। तो जिस जिसका कलरिंग बच गया वो सेशन के बाद अपना पर्सनल टाइम पे कलर कर लेंगे, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आर यू रेडी? तो एक श्लोका था जो हमने डिस्कस किया था, उस श्लोका का बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप में से कोई है जो इसको सुनाना चाहेगा? पहले मैं सुनाता हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, ये ग्रुप में इसका होमवर्क दिया गया था और प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया था। ये श्लोक गीता में लिखा है जो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोका का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग का, एक्चुअली हम लोग ना, ये बॉडी नहीं है, हम लोग इसके अंदर आत्मा है, हम वो है। ये बॉडी एक कपड़ा है जो हमने पहन लिया है बाहर से, जैसे अभी मैंने कपड़ा पहना है। तो जैसे कल सुबह फिर ये कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोने जाएगा और नया शर्ट में पहनूंगा, वैसे ही कुछ साल के बाद ये शरीर को, ये आत्मा छोड़ के दूसरा शरीर को अपना कपड़ा बना के पहन लेगा। और वो शरीर इंसान का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, पेड़ का भी हो सकता है, चिड़िया का भी हो सकता है, मछली का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। और समझदार आदमी जानता है कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक हमेशा से चलता आ रहा प्रोसेस। तो ये है ये श्लोका। कौन डिसाइड करना चाहेगा? आरोही? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जर तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी गुड। अभी का? देहिनोऽस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिस्त्रा धीरास्तत्र न मुह्यते। और कोई है जिसको डिसाइड करना चाहेगा? बहुत इजी है, कोशिश करके देखो। एक गेम गेम की जैसा समझो, कोई गेम है और इसमें मुझे जीतना है। एनीवन? क्यों क्यों डरते हो? मीरा कुमारी, कृष्ण कुमार, हार्दिक, पंखुड़ी, क्यों डरते हो? कोशिश करो। प्रियादर्शिनी, शर्मिष्ठा, वुड यू लाइक टू डिसाइड? ट्राई ट्राई, वेरी इजी। पंखुड़ी माता जी, आप डिसाइड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा।
ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, सीइंग नन। वेरी गुड अविका एंड आरोही माता जी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट, फॉर सेइंग इट सो ब्यूटीफुली। तो हम लोग ना अपना स्टोरी वाला पार्ट आज शुरू करते हैं, जो हम लोग स्टोरीज इतने दिन से कर रहे हैं, कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइफ ऑफ 12 महाजन्स, 12 टीचर्स, 12 स्पिरिचुअल साइंस के टीचर्स, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने ब्रह्मा के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने नारद मुनि के बारे में डिस्कस किया, आपको याद होगा। आज हम लोग शिव जी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आर यू रेडी? तो शिव जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पार्ट। शिव जी का एक नाम है शंभु, ठीक है। वैसे उनका एक नाम शंभु है, लेकिन शिव उनको क्यों बुलाते हैं? शिव मतलब कोई बहुत ऑस्पिशियस, कोई बहुत स्पेशल चीज हो। जैसे हमारे लिए हमारे मम्मी पापा बहुत स्पेशल है ना, तो शिव जी, शिव नाम वर्ड का मतलब ही होता है स्पेशल, ऑस्पिशियस, ठीक है। और शिव जी भगवान कृष्ण के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, ये उनकी पहचान है। और वो विष्णु के तरह ही बहुत पावरफुल है। और जो भी उनके पास आता है ना, अगर उनका डिवोटी बहुत सिंसियर नहीं भी है, तो भी वो उनसे बहुत जल्दी खुश होकर उनको अवार्ड दे देते हैं, उनको गिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत कृपालु है, ठीक है। जैसे हम लोग कभी गलती करते हैं, हम लोग कभी कभी पढ़ाई में थोड़ा कम मार्क्स लेकर आ जाते हैं, या हम कभी बदमाशी करते हैं, तो भी हमारे पेरेंट्स हमको माफ कर देते हैं ना, वैसे ही वो बहुत मर्सीफुल है। और इसीलिए उनका एक नाम है आशुतोष। आशुतोष क्यों है उनका नाम? क्योंकि वो बहुत जल्दी माफ कर देते हैं हमको, और उनका इसलिए नाम भोलेनाथ भी है। तो इनको एक नाम और दिया गया है, जो है भूतनाथ। भूतनाथ मतलब जितने भी भूत है ना, भूत सुना है? आप लोगों ने कभी भूत देखा है लाइफ में? किसी ने भूत देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? अच्छा। तो भूत जितने भी होते हैं ना, उन सबके जो, उन सबको जो कंट्रोल करता है कि वो लोग कोई बदमाशी नहीं करे, वो चीज का काम शिव जी करते हैं। उन सबके राजा है, तो इसलिए भूतनाथ उनको बोलते हैं। तो शिव जी ने ना एक उन्होंने जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो हमें टीचिंग्स दी है शिव जी ने, उसको एक बुक में लिखा गया है जिसका नाम है शिव पुराण, ठीक है। तो शिव पुराण में शिव जी क्या बोल रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी में भगवान विष्णु या जो कृष्ण का भक्ति करने का रास्ता अपनाना चाहिए। जैसे कि प्रहलाद महाराज थे ना, हम सब की तरह छोटे छोटे बच्चे थे प्रहलाद महाराज, और वो छोटे से ही भगवान को पूजा करते थे। हरे कृष्णा अभिराम, कैसे हो आप? सर ठीक हूँ मैं। फिर से ज्वाइन किया आपने? क्यों? ये सर मैं भूल गया था। नाश्ता किए हो कि नहीं? हाँ, कर लिया सर। ठीक है। तो शिव जी को एक टाइटल दिया गया है, विच इज डिस्ट्रॉयर ऑफ। हमारा जो अर्थ है ना, इसको ब्रह्मा ने बनाया था, और विष्णु भगवान इसको चला रहे हैं। लेकिन ये अर्थ टेम्पररी होता है, अर्थ का एक दिन एंड भी होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, टेंशन मत लो, बहुत लाखों साल बाद होगा। और वो काम शिव जी को दिया गया है, ठीक है। अर्थ को डिस्ट्रॉय करना भी कोई आसान काम नहीं है ना, बहुत पावरफुल आदमी ही कर सकते हैं, तो वो शिव जी करते हैं। अच्छा, शिव जी का बर्थ कहाँ से हुआ आप सोच रहे होंगे? ब्रह्मा का जो दो आईब्रो है ना, उसके बीच से, मतलब ब्रह्मा के सर, हेड से शिव जी जन्म लिए थे। और उन्होंने कृष्ण की बहन है सुभद्रा, या उनका एक नाम पार्वती है, या उनका एक नाम दुर्गा भी है, उनसे शादी की थी उन्होंने, ठीक है। दुर्गा कौन है? ये सॉरी, पार्वती जो है, सब एक ही है, नाम अलग अलग है। पार्वती हिमालय पर्वत की बेटी है, ठीक है। तो उनके दो बेटे हुए हैं, एक का नाम है गणेश, जिनका सिर एलिफेंट का हेड है, और एक का नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय एक बहुत ही शक्तिशाली वॉरियर है, वो लड़ाई करने में बहुत अच्छे हैं। तो शिव जी ना सारे अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, शिव जी सब दे देते हैं। लेकिन सोचकर देखिएगा आप, खुद शिव जी अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। वो कैलाश पर्वत में रहते हैं, एकदम बर्फीले पहाड़ में रहते हैं, बिना कोई घर के। उनका कोई घर नहीं है, कोई ऐसे दरवाजा खोला और दीवार है और छत है, कोई घर नहीं है शिव जी का। शिव जी खुले में रहते हैं और सिर्फ मेडिटेशन करते हैं। और उनका एक व्हीकल जरूर है, जैसे आपके पास बाइक है या गाड़ी है, उनका है बुल, भैंस, जिसका नाम है नंदी, ठीक है। और वो कोई कपड़ा भी नहीं पहनते, वो सिर्फ एक टाइगर का
एक मरे हुए टाइगर का जो स्किन है उसको लपेट के वही उनका कपड़ा है। ठीक है। और उनके सिर में एक मून, एक चांद है, और उनकी 3 आंख है, सर में भी एक उनकी आंख है, और कैलाश पर्वत इनका घर है। शिव जी की कुछ हम लोग स्पेशल पावर डिस्कस करेंगे। गंगा नदी हमारे अर्थ में है ना, गंगा बहती है अर्थ में, इंडिया में, और गंगा में हम लोग पूजा करते हैं। गंगा नदी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अर्थ में आई थी, और जब वो आ रही थी तो बहुत पावरफुल फोर्स से गिर रही थी। इस फोर्स में अर्थ बर्दाश्त नहीं कर पाता, अर्थ में भूकंप आ जाता। तो शिव जी ने अपने सिर पे इसको गिराया, गंगा नदी को, और फिर यहाँ पर गिरने के बाद वो स्लो हो गया, फिर वो धीरे 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 अर्थ में आ पाया। इसलिए उनका नाम है गंगाधर, शिव जी का नाम। तो ये बहुत कृपा है शिव जी की, उनकी वजह से गंगा नदी, आज हम लोग गंगा नदी में स्नान कर पाते। तो एक बार ना बहुत जहर अर्थ में आ गया था, बहुत सारा। अब वो जहर होने से सबको दिक्कत होगा, तो शिव जी ने क्या किया, वो सारा जहर वो पी गए। इसीलिए ना उनका जो गला है वो ब्लू हो गया, जहर की वजह से ब्लू हो गया, इसलिए उनका एक नाम है नीलकंठ। तो देखिए शिव जी कितने पावरफुल है। इतना बड़ा पॉइजन जो देवी देवता भी नहीं ले सकते थे, वो उन्होंने ले लिया, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। तो हमको ये कॉपी नहीं करना है कि शिव जी कुछ भी कर सकते तो मैं भी कुछ भी करूँ। नहीं नहीं नहीं, शिव जी बहुत शुद्ध वैष्णव है। हम लोग शिव जी के लेवल के हैं ही नहीं। लेकिन हमको शिव जी का टीचिंग्स, वो क्या हमको करने बोल रहे हैं, वो जरूर सुनना चाहिए। ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूँ। जब कृष्ण छोटे से बच्चे थे, यशोदा माई के साथ खेलते थे, तो शिव जी भी वहां पर आए थे एक बार, चुपके से कृष्णा का दर्शन करने के लिए। एक लीला है। और रास लीला में शिव जी ने भी भगवान कृष्ण के साथ डांस किया था। कैसे मालूम है? गोपेश्वर महादेव बनकर। ठीक है, वो ये उनका एक नाम पड़ा, गोपेश्वर महादेव। वो एक गोपी वो भी बन गई थी कृष्णा के साथ रास लीला डांस करने के लिए। इतने शुद्ध भक्त है वो। तो हमको क्या सीखने को मिलता है शिव जी से, आप बताइए, आप लोग बताइए, क्या सीखने को मिलता है शिव जी के स्टोरी से? किसी को कुछ भी सीखने को नहीं मिला? आपका फेवरेट पार्ट क्या था इस स्टोरी का, आरोही माता जी? अभी का, अभिरव, फेवरेट पार्ट क्या था इस स्टोरी का? तो मुझे जब आपने बताया, सॉरी, क्या बोल रहे हो? हमें सीखना मिली कि जो शिवजी बोलेगा, शिवजी कृष्ण के शुद्ध भक्त है। वेरी गुड हार्दिक। अभिराम आप बोलो। सर मेरा फेवरेट पार्ट था जब उनने पॉइजन पिया था। ओके, अभी का। सर जी मेरा फेवरेट पार्ट था जब वो गंगा जी एकदम फोर्स से आए थे, हमने सर से फिर बहने को दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रियदर्शिनी, शर्मिष्ठा, তুমি কিবা কব বিচাৰা? তোমাক কোনটো পাৰ্ট ভাল লাগিছে কোৱা? তুমি কি কি ভাল পাইছা আজি শিৱজীৰ কথাটো শুনি? কিবা কব বিচাৰিছা? ट्राई करा। हाँ बेरम आप बोलो। सर कल तो रास यात्रा है ना? हाँ जी, बता। हाँ है। कल ही तो शिव जी गोपेश्वर बने थे। नहीं, कल नहीं, ये होता है एक महीने बाद, जो एक और पूर्णिमा आएगा उसको रस यात्रा पूर्णिमा शायद बोलते हैं। हाँ, इस पूर्णिमा नहीं है वो, और 2 पूर्णिमा के बाद आएगा, एक महीने बाद। ठीक है। शर्मिष्ठा अनम्यूट करो, आई कांट हियर यू, अनम्यूट। अनम्यूट का बटन होगा माइक। अच्छा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपको नेक्स्ट टाइम सुन लूंगा, इट्स ओके, कोई बात। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से, पहले तो आपने क्वेश्चन को आंसर किया, फिर आपने कीर्तन किया, फिर आपने ड्राइंग किया, काऊ बनाया, फिर आपने श्लोका भी रिसाइटेशन किया, फिर लास्ट में हमने शिव जी का स्टोरी डिस्कस किया और उससे कुछ लेसन्स भी लिए। तो नेक्स्ट संडे जब सर तो हम लोग, सर क्या आप आज का ड्राइंग का फोटो भेज सकते हो ग्रुप में? माता जी आप ग्रुप में भेज दीजिएगा तो अभी हम देख लेंगे। ठीक है। तो हम लोग अगले संडे जब मिलेंगे तो हम लोग एक नया टीचर, 4 कुमारस, 4 टीचर्स है, 4 कुमारस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम।
बहुत अच्छा लगता है हर संडे आप लोगों से मिलके। मैं अगले संडे फिर मिलूंगा। जरूर आप लोग आइएगा। टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। बाय बाय कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, बाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु सर। जी।